अगर आपका 600, 800 या 1500 रैंक आया है तो क्या आपको एनआईटी जयपुर में बी आर्क मिल सकता है? और 2026 में सेफ रैंक कितना हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम रियल जोसा डाटा के आधार पर बताएंगे कि 2026 में कितना रैंक होने पर एनआईटी जयपुर बी आर्क मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा सेफ रैंक स्ट्रेटेजी जिससे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, जिसे आमतौर पर एनआईटी जयपुर या एमएनआईटी जयपुर कहा जाता है। यह भारत के टॉप एनआईटी में से एक माना जाता है और यहाँ की बी आर्क ब्रांच भी काफी पॉपुलर है। इसी वजह से यहाँ एडमिशन के लिए कंपटीशन भी काफी ज्यादा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कटअप को समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के कटअप्स को भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम पिछले सालों के जोसा कटअप को देखें तो ट्रेंड कुछ ऐसा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 2024 के कटअप पर। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एचएस यानी होम स्टेट कोटा। तो ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 2524 था। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 751 था। ठीक है, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 2298 था 2024 में। और एससी के लिए यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक था 2024 में वो आपका 1669। और एसटी कैटेगरी का जो क्लोजिंग था वो आपका 6050 था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगर ओएस यानी अदर स्टेट कोटा की बात करें तो ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था 2024 में वो आपका 926, और ईडब्ल्यूएस का 417, ओबीसी एनसीएल का 700, एससी का 321 और एसटी का दोस्तों 192। ठीक है, तो अगर आप एचएस और ओएस कोटा को कंपेयर करेंगे तो हमेशा जो एचएस कोटा है वहां पे कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है ओएस के कंपेयर में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 2024 के कटअप पर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एचएस यानी होम स्टेट कोटा। तो ओपन कैटेगरी का 2025 में जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 1983 था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 970, ओबीसी एनसीएल का 1569 और एससी कैटेगरी का दोस्तों 574, एसटी का यहाँ पे जो कटअप था वो आपका 322। और ओएस कोटा की अगर हम लोग बात करें अदर स्टेट, तो ओपन कैटेगरी का जो कट क्लोजिंग रैंक था 2025 में वो आपका 647 गया था। ईडब्ल्यूएस का 237 और ओबीसी एनसीएल का 415 गया था। वहीं एससी का अगर देखें तो 201 और एसटी का दोस्तों 101 गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2024 और 25 को जब हम लोग दोस्तों कंपेयर करते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे 2025 में वेरिएशन जो है वो देखने को मिला है। जो क्लोजिंग रैंक है वो कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं डाटा, तो ये आपका जोसा से लिया गया डाटा है, इसलिए आपको इस पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि 2026 में आपका एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है ना, यानी क्या आपका क्लोजिंग या ओपनिंग रैंक हो सकता है कैटेगरी वाइज। तो उस पर अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेफ रैंक का कि 2026 में आपका क्या सेफ रैंक जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचएस का। तो एचएस में हम लोग सबसे पहले देखते हैं ओपन कैटेगरी। तो यहाँ पे आपका जो ओपनिंग है वो आपका कहीं ना कहीं 1800 से 2100 के बीच देखने को मिल सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 850 से आपका जो है 1000 आपका क्लोजिंग हो सकता है। ओपनिंग ये फर्स्ट वाला आपका ओपनिंग है और सेकंड वाला दोस्तों आपका क्लोजिंग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओबीसी एनसीएल का। तो ओबीसी एनसीएल का जो ओपनिंग है वो कहीं ना कहीं आपको 1400 के आसपास देखने को मिल सकता है और 1700 के आसपास क्लोजिंग। ठीक है, एससी की बात करें तो 500 के आसपास आपका ओपनिंग हो सकता है और 650 के आसपास क्लोजिंग। और एसटी का अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 280 के आसपास आपका ओपनिंग हो सकता है और 350 के आसपास जो है आपका क्लोजिंग देखने को मिल सकता है 2026 में। ठीक है, वही अगर हम लोग ओएस की बात करें तो ओएस में ओपन कोटा के अंदर आपका जो ओपनिंग है वो कहीं ना कहीं 600 और क्लोजिंग जो है वो 700 के आसपास देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपका जो ओपनिंग है वो 200 और जो क्लोजिंग है वो 260 के आसपास। ओबीसी एनसीएल की बात करें दोस्तों तो आपका जो ओपनिंग है वो 380 और क्लोजिंग जो है वो 450 के आसपास।
और एससी का अगर हम लोग ओपनिंग की बात करें तो 180 और क्लोजिंग की बात करें तो 220। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 100 ओपनिंग और 130 जो है आपका क्लोजिंग देखने को मिल सकता है ना। यानी अगर आपका रैंक इस रेंज के अंदर है तो एनआईटी जयपुर बी आर्क कोर्सेज में एडमिशन मिलने की जो आपकी संभावना है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों 2026 का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, और ये हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो भी एक्सपेक्टेड कटअप बात कर रहे हैं है ना, ये आपका एक्सपेक्टेड है ना कि एक्चुअल कटअप है, क्योंकि एक्चुअल कटअप बहुत सारे फैक्टर्स पर जो है दोस्तों वो डिपेंड करता है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं ना, आपका कोटा क्या है, आप एचएस पे बात कर रहे हैं कि ओएस पे बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से जेईई मेंस का पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था है ना, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे, जोसा काउंसलिंग का जो ट्रेंड है, इन सारी चीजों पर जो ये डिपेंड करता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 2026 का सेफ रैंक। ठीक है, तो अगर आप एचएस जनरल कोटा से आते हैं तो अंडर 1800 आपका सेफ रैंक हो सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस का 850, ओबीसी एनसीएल का 1400, एससी का 550 और एसटी का 300 हो सकता है ना। ये अंडर है दोस्तों, इसके अंदर ही अगर आपका रैंक आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से सेफ हो। ठीक है, अब हम लोग ओएस के लिए बात करते हैं तो अगर आप जनरल कोटा से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, तो अंडर 600, ओबीसी का यहाँ पे अंडर 380, एससी कैटेगरी का 180 और एसटी कैटेगरी का अंडर 100 अगर आपका रैंक आ रहा है 2026 में, तो एक तरह से जो है दोस्तों आप बिल्कुल सेफ जोन में यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, यानी आपका एडमिशन का चांसेस जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो है बढ़ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही कटअप एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।